हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है क्लास नाइन्थ का एक मैथमेटिक्स का एक कंपार्टमेंट का पेपर जो आया था पिछले साल का। ठीक है, यहाँ पे अब इस पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बताने वाला हूँ और किस प्रकार से पैटर्न होता है। तो जिनका फाइनल एग्जाम होने वाला है तो वो इस पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे आते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें सेक्शन कितने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मिला के कितने हैं 38 क्वेश्चंस होते हैं टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, और अलग अलग 5 सेक्शंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है ABCDE। तो पहले सेक्शन की अगर बात करूं तो पहले सेक्शन में MCQ पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? MCQ। तो MCQ की अगर बात करें तो MCQ इस प्रकार से पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, रैशनल नंबर निकालना है 3 and 4 के बीच में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। ठीक है, फिर पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई करता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में। और इस तरह के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको हमारे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपके अगर बता दूं तो यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं एग्जाम्स में, वो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपके MCQ के क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस चैनल पे, जहाँ पे ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, जैसे बी सेक्शन, यहाँ तो ये हो गया हमारा ये वाला रीजन वाला। ठीक है, और यहाँ पे बी सेक्शंस में आए हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन दे रखे हैं अभी देख सकते हैं। राइट एनी 2 यूक्लिड एक्सियम। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमारा सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का आया है। इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाएगा। यह आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोई चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ईजी चैप्टर है। और इसके बाद अगर मैं अगला लेके जाऊँ तो आपको यहाँ दिखा दूंगा, ये ग्राफ है आपका, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया है। हमें बताना द कोऑर्डिनेट ऑफ m के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, तो m ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो ये x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1, तो 4, -1 हमारा क्या हो जाएगा, m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको दिखाना है, बहुत ईजी होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी जो NCERT बुक होगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे इस चैनल में। आपको दे रखा है यहाँ पे प्रूव द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें आपसे एंगल्स के बारे में पूछा गया है, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आगे देखते हैं और क्या पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन पता करने हैं, फिर बाय द यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। फिर सेक्शन डी में आपसे पूछा गया है स्टैटिक्स में से क्वेश्चन, स्टैटिक्स आपकी सांख्यिकी है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो आपको हिस्टोग्राम करना, प्रिपेयर करना है इसमें, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। और आपसे और क्या क्या पूछा गया यहाँ पे आप दे रखा है कि इसमें आपको पॉलीगॉन क्या नाम है बनाना है, इस फ्रीक्वेंसी का आपको पॉलीगॉन बनाना है। और आपकी जो NCERT बुक है आपने उसमें देखा होगा, ये सेम वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं ये सारा पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दूंगा, आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे और क्वेश्चन दे रखा है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो ये आपका वॉल्यूम एंड सरफेस में से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको ना इसका जो डायग्राम है, जैसे इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया, देखो बोला है कि मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज डैश एंड शी यूज्ड टू हैव अ कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट मतलब होता है कोन की बात की गई है। ठीक है, तो कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको अगर उसके रिलेटेड फॉर्मूले याद है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे और क्वेश्चन दिए गए। यहाँ पे यहाँ सर्कल का चैप्टर में से पूछा गया है कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे प्रूफ करना है। यहाँ पे आपसे सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और आपसे फिर इसके बाद ना सेक्शन ई जो है होता है वो केस स्टडी, यहाँ पे लिखा ना
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्या नाम है थोड़ा बहुत ना हर एक चैप्टर में से थोड़ा बहुत क्या नाम वो आना चाहिए, मतलब बेस पता हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत ईजी होते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बेस पर इन सब के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो केस स्टडी तो बहुत इजी होता है, आपको उतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो दोस्तों इतने सारे ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 38 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 38 और 5 सेक्शंस होते हैं। तो इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी बात पर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस तरह के उस चैप्टर का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।